Hello friends, I am Vedant Sharma. Today we will learn about the countries and capital in Asia and South America with some mnemonics. So it will be easy for you to remember these capitals and country with these mnemonics. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लीजिए कि एशिया किधर है। एशिया देखो हमारा इधर पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा इंडिया आता है, चाइना आता है, मंगोलिया आता है, कजाकिस्तान आता है, ईरान आता है, ठीक है, पाकिस्तान आता है। तो अराउंड 48 कंट्रीज़ हैं जो एशिया में हैं। और हम पढ़ेंगे जो साउथ अमेरिका में कंट्रीज़ हैं। वो साउथ अमेरिका में कितनी कंट्रीज़ हैं? टोटल 12 कंट्रीज़। तो स्टार्ट करते हैं हम एशिया से। तो लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे पहली कंट्रीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं इसके बारे में, अफ़गानिस्तान। उसकी कैपिटल क्या है? काबुल। तो आप इसको निमोनिक्स के साथ कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम आने वाली बाकी कैपिटल्स को याद कर लेंगे। ओके, तो फर्स्ट देखो अफ़गा है, एक अफ़गा नाम की एक लड़की है जो निसंतान है। तो वो भगवान से क्या कर रही है? वो दुआ मांग रही है कि उसकी दुआ कबूल करो। तो इससे आप क्या कर सकते हो? अफ़गा निसंतान थी, उसने दुआ मांगी भगवान से कि उसकी दुआ कबूल करो। तो अफ़गानिस्तान की कैपिटल काबुल। तो दूसरी कैपिटल आती है, कंट्री आती है कजाकिस्तान। तो काजा से आप एक स्थान मांग रहे हो रहने के लिए। तो स्थान किसने मांगोगे? जो आपके यहाँ का राजा है। तो वो क्या है? आपने उससे कहा तो राजा जी हमें स्थान दे दीजिए आपके यहाँ रहने के लिए, काजा। तो नूर सुल्तान, सुल्तान से आपने स्थान मांगा। ऐसी किर्गिस्तान। तो जैसे किर्गिस्तान को आप क्या याद रखते हो? रेगिस्तान। रेगिस्तान में आपको क्या मिलते हैं? बहुत से एनिमल्स मिल जाएंगे, ठीक है, रेटल्स मिल जाएंगे। तो वहाँ पे एक स्नेक रहता है, रेटल स्नेक। तो उसकी आवाज़ आती है बिश। तो वहाँ से याद कर सकते हो आप बिश्केक, ठीक है। तजाकिस्तान, तजाकिस्तान को कैसे आजकल लोग किस्त देते हैं, EMI जैसे जिन्हें बोलते हैं। तो तजा किस्त, ताजी ताजी जो आई है किस्त आ रही है, तो वो हमें भरनी है। वो कितनी किस्त आई है? हमारी 10 किस्त आई हैं। तो दुशानबे। ऐसी तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान की क्या है? अशकाबाद। तुर्क में जो है निसंतान है, तुर्क में निसंतान है, वो जो है अश्क बहा रहे हैं, तो अशकाबाद, ठीक है। उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान में की ताशकेंत। ऐसी नेपाल की काठमांडू। ये इजीली आप याद कर सकते हो। अराउंड जो हमारे नेबरिंग कंट्री है इंडिया के, तो आपको ये याद भी होनी चाहिए। तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। नेपाल की काठमांडू, चाइना की बीजिंग, पाकिस्तान की इस्लामाबाद। बांग्लादेश को ऐसे याद रखते हो कि बांग्ला जो है ढका हुआ है। वो किससे ढका हुआ है? ढाका। बांग्ला ढका हुआ है, ढाका। भूटान की थिम्पू, ठीक है। श्रीलंका की कोलंबो। और ये कमर्शियल है, श्री जयवर्धनेपुर कोटे, ये इसकी लेजिस्लेटिव है। मालदीव्स की मेल, ठीक है, मालदीव्स की मेल। ऐसी फिर हम अगली कैपिटल लेते हैं अर्मीनिया। अर्मीनिया को कैसे याद रख सकते हो? आर्मी और नेवी ने एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया जिसको नाम दिया गया है येरवान। क्या नाम दिया गया है? येरवान। तो इसे आप याद रखते हो अर्मीनिया। आर्मी ने और नेवी ने एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया जिसको नाम दिया येरवान, ठीक है। फिर अगली है अज़रबैजान। तो अज़रबैजान को कैसे? अज़रबैजान देखो कौन आया? बाकू आया। अज़रबैजान देखो कौन आया? बाकू आया। ऐसी अगली कैपिटल कैसे याद रखते हो? बाहर जो है रेन हो रही है, बहरीन। तो माँ ने क्या करा है? माँ ने खेलने से मना किया छोटे बच्चे को, माँ नमा, माँ नामा, ठीक है। ऐसे ब्रूनेई, ब्रूनेई को कैसे याद रख सकते हो? ब्रूनेई, आप ब्रू काफ़ी वर्ड यूज़ करते हो, ब्रूनेई। इस काम को मत कर। तो बाहर जो है क्या? बंदर है और शेर है। तो बंदर शेरी बागवान किसके? ब्रूनेई की। ऐसे आप कंबोडिया को, कंबोडिया, आप बोरिया आपके पास, कंबोडिया। बोडिया में आप क्या भर के ले जा रहे हो? पेन। तो उसकी क्या होगी? नोम पेन, नोम पेन। ऐसी जॉर्जिया, जॉर्जिया को कैसे याद रखते हो? अब गर्मी आने वाली है तो आपका जिया जल रहा है, बाहर आप खड़े हो धूप में तो आपका जिया जलने लगा, मन जलने लगा, तो आपने एकदम क्या ली? तभी लस्सी ली, तभी लस्सी। ऐसी इंडिया की तो आपकी पता होगी, दिल्ली। ऐसी एशिया में क्या होती हैं? एशिया में होती हैं आड़तियाँ, आड़ता। एशिया में आड़ता होता है, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? जकार्ता। ईरान की तो एकदम ऐसी बन जाएगी तेहरान। ईरान तेहरान, ईरान तेहरान, बस आपको नाम पता होना चाहिए, ईरान तेहरान। ऐसी राक में कौन है? हमारे डैड है। राक में कौन है? डैड है। रात में मतलब डैड है, तो इसे कैसे आ सकते हो? बगदाद, ठीक है। आप मुश्किल से 10 मिनट रिवाइज करोगे इन्हें और आपको ये याद हो जाएंगी, ठीक है। इज़राइल, इज़रा नाम की एक लड़की है। तो इज़रा नाम की एक लड़की है, तो आप उसको क्या कर रहे हो? सलाम कर रहे हो। तो इज़राइल, इज़रा। जेरूसलम, ठीक है। ऐसी नॉर्थ कोरिया की क्या है? प्योंगयांग, नॉर्थ कोरिया की प्योंगयांग। फिर हम चले कोरिया में। तो साउथ कोरिया की क्या है? साउथ में जो है इतनी ठंड नहीं होती, ठीक है। साउथ में जाएंगे वहाँ पे टेम्परेचर सेम सा रहता है, तो हमें आपको सोल की जरूरत नहीं। आप घूमने गए हो तो सोल की जरूरत नहीं पड़ी। तो साउथ कोरिया में चले गए, आपको सोल की जरूरत नहीं पड़ी। साउथ में बता रहा हूँ जैसे इंडिया में, ठीक है। तो साउथ कोरिया आप याद रखते हो सियोल। कुवैत सिटी की कुवैत सिटी। लाओस मतलब कोई आदमी का एक्सीडेंट हो गया, उसे होश नहीं आ रहा, तो उसे लाओस आने के लिए आप भगवान से क्या कर रहे हो? विनती कर रहे हो। तो उसे कैसे याद रख सकते हो? वियतनाम।
ऐसे ही लेबानोन, लेबानोन, लैब, जैसे आपने देखी होंगी लैब कॉलेज में भी रहती थी, स्कूल्स में भी रहती थी हमारे। तो लेबानोन को कैसे याद रखते हो, लैब में क्या रखा हुआ है, बारूद रखा हुआ है, तो आप कैसे याद रखते हो, बैरूत लिया भाई, लैब से बारूद लिया तो बैरूत। मलेशिया, 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 तो मालालाओ किसके लिए, कुआला आया है, मालालाओ कौन आया है, कुआला आया है, मालालाओ कौन आया है, कुआला आया है, तो इसे याद कुआलालंपुर। मंगोलिया, गोलियाँ, गोलियाँ चल रही हैं, मंगोलिया, तो इसे आप कैसे याद रखते हो, मंगोलिया। उलान, उलान बातर, उलान बातर, मंगोलिया की उलान बातर। ओमान को कैसे याद रख सकते हो, ओमैन, जैसे ओ को अलग कर लो, मैन को अलग, ओमैन, तेरी जो है मस्त कैट है, मस्त कैट, तेरी जो कैट है आपको उसकी कैट अच्छी लगी तो आपने बोला तेरी मस्त कैट है, मस्त कैट, ठीक है। ऐसे ही पैलेस्टीन, पैलेस्टीन, अब पैलेस्टीन को तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, ईस्ट जेरूसलम, पैलेस्टीन की क्या है, ईस्ट जेरूसलम, ठीक है। फिलीपींस, आपको अब जो है पाइन्स चाहिए, पाइन्स जो है हमारा हार्डवुड, एक मतलब कारपेंट्री जो वुडन होते हैं ना, विंडोज़ बनाने में काम आती है, तो उसके लिए आपको मनी चाहिएगा, तो पाइन्स, फिलीपाइंस, तो आप फिलीपींस तो कैसे याद रखते हो, उसके लिए आपको मनी चाहिए तो मनी ला, मनी ला मतलब पैसा ला, मनी ला, ठीक है। कतर, कतर, कतार लगी हुई है, कतर को कैसे आप बोल सकते हो, कतार लगी हुई है किसकी, 2,000 के नोट की, तो उसे कैसे, दोहा, दो मतलब 2,000 के नोट की, कतर, दोहा। सऊदी अरब की रियाद, सऊदी अरब की रियाद, ये कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनके बारे में सुनते भी होंगे, तो हमें कैपिटल्स वैसे ही याद हो जाती हैं, ठीक है। कुछ ऐसी कंट्रीज़ थी इसमें जो हमने काफ़ी तक सुनी, मतलब सुनी तो होंगी, लेकिन उन्हें हमें याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो आप इन निमोनिक्स के साथ उन्हें इजीली रन कर सकते हो लंबे टाइम के लिए, ये आपके दिमाग में इस तरह से फिट हो जाएंगे कि आप भूल नहीं पाओगे, ठीक है। सिर्फ आपको थोड़ा सा रिवाइज करना है, घर में 1-2 बार किसी से बोल के देख लेना, तो आपको ये याद हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं किसके ऊपर, सिंगापुर की सिंगापुरी है, सीरिया, अब एक रिया नाम की लड़की है, उससे सब कह रहे हैं कि तू दम आलू बना, सीरिया, रिया तू दम आलू बना, तो रिया से दमास्कस, रिया दमास्कस, दम आलू, दम आस्कस। थाईलैंड की बैंकॉक, थाईलैंड की बैंकॉक, थाईलैंड में एक बैंक है, ठीक है, बैंकॉक। टर्की को कैसे याद रखते हो, हम अब अच्छे ऑफिसर बन गए, बड़े ऑफिसर बन गए, तो हम टर्की को इस तरह से याद रखेंगे, हमारी तरक्की हो गई, हमारे पास पैसा आ गया, तो तरक्की होने के बाद उसमें क्या आ गया, एंकार आ गया उस लड़के में, तो ठीक है, तो तरक्की होने के बाद क्या आ जाता है, एंकार, तो उसे कैसे याद रख सकते हो, एंकारा, एंकारा। यूएई को आप अबू धाबी, अब वियतनाम, अब वेट करो किसके लिए, अपने नाम के लिए, तो वेट करो अपने नाम के लिए, वियतनाम, ठीक है, तो वियतनाम करो कहाँ पे, हनोई में, हनोई, ठीक है, वियतनाम, हनोई। तो अगली कैप फिर कंट्री जाती है येमन, येमन, येमन को कैसे याद रखते हो, येमन जो है एक येमन है, मतलब वो क्या हो गया, सन गया, सना, येमन सना, येमन सना, मतलब वो सन कैसे गया, वो बारिश में चल रहा था, वो भीग गया और कीचड़ वीचड़ लग गई, तो वो क्या हो गया, सन गया, तो येमन सना, येमन सना, ठीक है। ताइवान को कैसे याद रख सकते हो आप, ताई आई, ताई ने क्या पी, ताई ने आके चाय पी, मतलब एक तोतला बच्चा है वो बोल रहा है ताई आई ताई पी, उन्होंने क्या पी, चाय पी, तो ताई पी। ऐसे ही जॉर्डन को कैसे याद रखते हो, एक डॉन है, जॉर्डन, 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 उसका आपको क्या नहीं करना है, अपमान, नहीं तो वो आपको क्या देगा, सजा, तो जॉर्डन को अम्मान। अब तिमोर लिस्ते, तैमूर, इसे याद रख सकते हो तैमूर से, तिमोर लिस्ते, तैमूर जो है मुंबई में रहता है, लेकिन गर्मी पड़ने के कारण काफ़ी पानी की कमी होने के कारण वो एक जगह आके रहने लगा है, दिल्ली, दिल्ली, तो ऐसे याद रखते हो आप दिल्ली। साइप्रस को निकोसिया, फिर हम पहुँचे भैया साइप्रस पे, तो साइप्रस को कैसे याद रखते हो, साइप्रस, साइप्रस में कौन है, निको, निको रहता है साइप्रस में, निको, साइप्रस में निको, साइप्रस, निकोसिया, साइप्रस। फिर जापान, तो मतलब आप कोई आदमी पान खाने जा रहा है तो उसे टोकना मत, जापान, टोक्यो मत, टोक्यो, जापान की टोक्यो। कुछ डिपेंडेंसीज़ हैं और ये अदर टेरिटरीज़ हैं जो कि चाइना के कंट्रोल में, जैसे ताइवान, हांगकांग, मकाओ, ताइवान, हांगकांग, मकाओ, ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं याद करना, सिर्फ 3 ही है, ताइवान, हांगकांग, मकाओ। तो ये था एशिया के बारे में, हमने एशिया की सारी कंट्रीज़ एंड कैपिटल्स देख ली, और आई होप कि आपको ये अभी तक याद भी हुई होंगी कुछ इन निमोनिक्स के साथ। तो अब हम आगे चल के थोड़ा जान लेते हैं कि एशिया कितना बड़ा है, उसका लैंड, बाकी उसमें हिमालयाज़, यूरल माउंटेन, 3 सेन माउंटेन पड़ते हैं, ईरानियन प्लेटू है, डेक्कन प्लेटू है, तिब्बतीन है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एशिया है वो 30% लैंड एरिया कवर करता है पूरी अर्थ का, 60% उसमें वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन रहती है। आप चाइना और इंडिया में देख लो कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है। उसमें माउंटेन सिस्टम्स हैं, हिमालय हैं जो कि बहुत बड़े हैं, दे आर कंपेयर्ड 3 डिफरेंट माउंटेन बेल्ट हैं। इसमें 9 हाईएस्ट पीक्स हैं, तिनशान माउंटेन है जो बॉर्डर करता है किर्गिस्तान एंड चाइना के बीच में, इसमें 2 हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड के। यूरल माउंटेन्स हैं जो कि इनडायरेक्ट नॉर्थ साउथ लाइन बनाते हैं रशिया टू कजाकिस्तान, इसमें हाईएस्ट पीक कौन सी है,
माउंट नरोदना। प्लेट्यू 3 है, ईरानियन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू जो कि हमारा सदर्न पार्ट में आता है इंडिया का। ईरानियन प्लेट्यू का पास होता है ईरान, अफगान एंड पाक से। तिब्बतन प्लेट्यू को कहा जाता है रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पे प्लेन है, स्टीपीज एंड डेजर्ट्स हैं। जैसे वेस्ट साइबेरियन प्लेन जो है, जो वेस्ट साइबेरियन प्लेन है रशिया में, उसको जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट एरिया करते हैं हम किसका, कंटिन्यूस फ्लैटलैंड का। सेंट्रल एशिया जो है डोमिनेटेड बाय स्टीप से, लैंडस्केप से, लार्ज एरिया ऑफ फ्लैटलैंड्स, अनफॉरेस्टेड ग्रास लैंड है वहाँ पे काफ़ी। रूबल खाली डेजर्ट है जो कंसिडर करा जाता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट सैंड सी, जिसका जो रफली उसमें जो है ना सैंड है जितना अफ्रीका में है उसका हाफ, ठीक है, रफली हाफ। मतलब और अफ्रीका का जो सैंड है, जो डेजर्ट है अफ्रीका में, सहारा डेजर्ट, इससे 15 गुना ज़्यादा बड़ा है। तो देख सकते हो आप कितना इसमें सैंड है। तो इस वजह से इसे कहा जाता है कंसिडर द वर्ल्ड लार्जेस्ट सैंड सी बोलते हैं इसे। सिर्फ तो आप देखो सैंड के आस जहाँ रेगिस्तान होंगे वहाँ लोग तो रहेंगे नहीं, तो इसके बॉर्डर पे सिर्फ एक ट्राइब रहती है जिसको बोलते हैं हम बेडुइन ट्राइब्स, ठीक है, दैट लिव ऑन इट्स एजेस। तो फ्रेश वाटर की, अब फ्रेश वाटर देख लेते हैं। जो लेक बाइकल है साउदर्न रशिया में, ठीक है, साउदर्न रशिया में, ठीक है, वो जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, रिजर्वोयर है वो अर्थ पे। उसका जो 20% वर्ल्ड का अनफ्रोजन फ्रेश वाटर है वो इसी लेक में रिजर्व है, ठीक है। फिर है यांगते, लॉन्गेस्ट रिवर है। यांगते जो है एक लॉन्गेस्ट रिवर है एशिया की, एशिया में सबसे बड़ी रिवर है यांगते रिवर, और थर्ड वर्ल्ड की ये थर्ड है, ठीक है। और टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर्स हैं जो पर्शियन गल्फ में, पर्शियन गल्फ में आपको पता ही होगा 50% ऑफ द वर्ल्ड ऑयल रिजर्व है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल आपको पता ही होगा लार्जेस्ट बे है इन द वर्ल्ड। गोबी डेजर्ट कहाँ पे है, चाइना में, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है युआन प्रोविंस में। तो आप जान सकते हो कि एशिया में कितनी तरह की वैराइटीज़ मिल रही हैं, अलग अलग लैंड फॉर्म्स हैं, माउंटेन्स हैं, ठीक है, ऑयल रिजर्व्स भी हैं यहाँ पर। तो एशिया कितना बड़ा है आप जान सकते हो, ठीक है। तो बोटेनिस्ट जो हैं, जो हमारे बोटेनिस्ट हैं, वो जो है ना चाइना को क्या कहते हैं, मदर ऑफ गार्डन्स। तो बताऊँ क्यों, क्योंकि यहाँ पे इट हैज़ मोर फ्लावरिंग प्लांट स्पीसीज दैन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका कंबाइन। मतलब जितनी स्पीसीज़ फ्लावर की साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका में टोटल है, वहाँ पे सिर्फ चाइना में ही है, ठीक है। तो आर्टिक ओशियन को आपको पता ही है किस तरह से, आर्टिक ओशियन, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, रेड सी, ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी, ठीक है। तो एशिया को ये घेरे हुए हैं। मतलब आर्टिक ओशियन इसके नॉर्थ में, पैसिफिक ओशियन ईस्ट में चले जाओ, इंडियन ओशियन इसके साउथ में चले जाओ, रेड सी, ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी साउथ वेस्ट में चले जाओ, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में, साउथ अमेरिका के बारे में या दक्षिण अमेरिका के बारे में, जिसे हम लैटिन अमेरिका भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं लैटिन अमेरिका की ओर। तो अराउंड 12 कंट्रीज़ आती हैं लैटिन अमेरिका में। ये लैटिन अमेरिका आप देख सकते हैं, इसमें ब्राज़ील हो गया, देखो आपको दिख ही रहा होगा सबसे बड़ा, फिर अर्जेंटीना, चील, बोलिविया, पेरागू, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया। इक्वाडोर से आपको पता ही है ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर से इक्वेटर लाइन पास होती है, ठीक है, इक्वेटर से पास होता है इक्वाडोर, सबसे पहले ये कंट्री पड़ती है जो इक्वेटर से पास होती है। कोलंबिया, वेनेजुला, ठीक है, और गुयाना, ओके। तो अब हम देख लेते हैं इनके बारे में। तो हम साउथ अमेरिका पे पहुंच गए हैं। तो साउथ अमेरिका को देखो हम कैसे कर सकते हैं। साउथ अमेरिका में चले गए हम, सबसे पहले एक अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना को क्या कर सकते हो कि 2 बच्चे हैं अर्जुन और टीना, उनकी कौन आई हैं, वो आई हैं, वो किस आई हैं, एयर्स आई हैं, मतलब प्लेन्स आई हैं, वो बाहर रहती हैं। तो उसे देखो अर्जेंटीना ब्यूनस एयर्स, मतलब वो आई हैं किससे, एयर से, प्लेन के रास्ते, ब्यूनस एयर्स। सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन अगर कुछ गलती हो जाए, ठीक है। बोलीविया की बोलविया, तो आप कैसे हो ना, बोल लिया सुक्रे, तो मतलब इसे याद कर सकते हो, बोल लिया सुक्रे बोल लिया। ब्राज़ील को ब्रासीलिया, ब्राज़ील की तो आपको पता ही होगी ब्रासीलिया आराम से। तो चिली को कैसे याद रखते हो, मतलब चिल, बिल्कुल ठंड हो रही है, चिल। वहाँ पे कौन रहते हैं, आपने देखा होगा हमारे इंडिया में भी पहाड़ों पर संत रहते हैं ठंडी में भी, ठीक है, जिनको हम नागा साधुज भी बोलते हैं। तो वो क्या है, संत, सैंटियागो। चिली से क्या याद रख सकते हो, सैंटियागो। ठंड में कौन रह सकता है, संत रह सकते हैं, सैंटियागो। कोलंबिया की आराम से याद हो जाएगी, कोलंबिया की बोगोतो, अलग से है कोलंबिया बोगोतो। सिर्फ 12 कंट्रीज़ हैं, तो कोई ने याद करना बड़ी बात नहीं है, कुछ निमोनिक्स में आपको बता ही दे रहा हूँ, सिर्फ आप 1-2 बार रिवाइज़ करेंगे सिर्फ आपको याद हो जाएंगी। तो अर्जेंटीना ब्यूनस एयर्स, मतलब तुम्हारी बुआई हैं एयर से, ब्यूनस एयर्स। बोल लिया सुक्रे। ब्राज़ील की ब्रासीलिया, चिली की सैंटियागो, मतलब ठंड में कौन रहते हैं, संत रहते हैं, सैंटियागो। कोलंबिया की बोगोतो। इक्वाडोर, मतलब इक्वाडोर, डोर बाद में याद रखते हो, इक्वाडोर, डोर से मतलब कौन है, टीचर आ रहे हैं। तो पूरी क्लास क्या हो गई, शांत हो गए, क्यूटो। पूरी क्लास क्या होगी, शांत, क्यूटो। गुआना, याना कहाँ रहती है, जॉर्ज टाउन में, गुआना। ऐसे पराग्यो की क्या है, असून सियोन,
ठीक है, प्रोनाउंसिएशन इसका आसूनसियोन, ठीक है। पैरा फोर्सेज हैं वो आसूनसियोन, मतलब दुश्मन के आंसू निकाल देती हैं, आसूनसियोन। पैरा फोर्सेज हमारी इंडिया की पैरा फोर्सेज दुश्मन के क्या निकाल देती हैं, आंसू आसूनसियोन। पेरू की क्या है, पैरू मतलब पैर छुओ अपने किसके, माँ के, ली माँ के, पैर छुओ अपने ली माँ के, मतलब अपनी माँ के, पैर छुओ ली माँ के। सूरीनेम सूर्य को नमस्कार करना हमारी क्या है, परंपरा। तो इसे आप कैसे याद रखते हो, पारामारीबो। सूर्य को नमस्कार करना है हमारी क्या है, परंपरा, पारारामीबो, ठीक है, पारामारीबो। यूरुग्वे को कैसे आप वीडियो देख रहे हो, यूरुग्वे मोंटेवीडियो, यूरुग्वे मोंटेवीडियो। वेनेजुला को कैसे रखते हो, वेनेजुला जब मैं झूला झूला, वेनीजुला जब मैं झूला झूला तो किसकी आवाज़ आई, कराकस, मतलब कर की आवाज़ आई, कराकस, तो वेनेजुला को कराकस। होप यू गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने अभी तक 60 कैपिटल्स को याद भी कर लिया होगा कुछ निमोनिक्स के साथ। सिर्फ आप 1-2 बार रिवाइज़ करोगे तो आप भूल नहीं पाओगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप पढ़ाई को किस तरह से करते हो, उसको हंस के करते हो या रो के, ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो लास्ट मैं इसको वीडियो को कंक्लूड करना चाहूँगा सम मोटिवेशन के साथ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको जो करना है, जो डिटर्मिनेशन है, आपका जो फोकस है अपने गोल पे इतना मजबूत हो कि आपको कोई रोकने वाला ना हो, ठीक है। अगर आप बाज हो और किसके साथ रहने लगो, मुर्गी के बच्चों के साथ रहने लगो, तो आप उड़ना कभी नहीं सीख पाओगे। बाज बादलों से ऊपर जब भी उड़ता है जब अपने पंख फैला लेता है, ठीक है। तो आपको कोई कितना भी रोके कि अपने गोल से भाई हट जा, इधर हो जा, ये कर ले वो कर ले, नहीं, कि आपको अगर आप हारोगे फिर खड़े होगे और एक दिन इस तरह से खड़े हो जाओगे कोई आपको गिरने वाला ना हो, ठीक है। तो आप इस तरह से ही, होप यू गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।